So friends, 2020 year has not been a very great year as far as the viruses and their outbreaks are concerned. Recently, in the light of outbreak of coronavirus, which had originated in China, WHO has declared that we as a global community are facing emergency, global health emergency, a very serious statement coming from WHO, which signifies that the things are getting out of hand, that probably we are not able to contain the situation as effectively as we should have. अभी हाल ही में कोरोना वायरस चाइना से ओरिजिनेट होकर पूरी दुनिया में फैला है एंड हैज टेकन द वर्ल्ड एज हॉस्टेज. अभी हम उसके साथ डील कर ही रहे थे. वी वर लुकिंग एट हाउ वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द सिचुएशन एज अ नेशन, एज अ ग्लोबल कम्युनिटी. कि हमें एक और न्यूज मिलती है that another virus which is known by the name of Yara virus has been found, has been discovered in Brazil. Now a lot of things, a lot of myths have been going about this virus. It has been called a mystery virus क्योंकि इसके जीन्स के बारे में साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसर्च कर रहे हैं उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है. Now this fact exposes a greater concern that we as a country, we as a global community are not even prepared to handle such situations. So ऐसी चीजों पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे and we'll try and find out what can be the way forward. So first things first, बात वायरसेस की चल रही है तो जो भी उससे टर्म्स रिलेटेड हैं they become very important for understanding the topic and also from the exams point of view. यूजुअली प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल हमें देखने को मिलते हैं. तो आखिर वायरोलॉजी हम किसे कहते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद वायरसेस. तो वायरसेस के बारे में हम जो भी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज डन अंडर दिस सब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो अ सब फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसी के हेड के अंदर में वायरोलॉजी इज स्टडीड. नीचे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है. वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरल एंड वायरस लाइक एजेंट्स. और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है कुछ. पहला है सब माइक्रोस्कोपिक. वायरसेस आर वेरी वेरी स्मॉल. इनफैक्ट इसको नैनोमीटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं तो आपको इससे पता चल सकता है हाउ स्मॉल दे आर. दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया व्हिच इज ऑलरेडी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको देखने के लिए, इनका एनालिसिस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है. जो यूजुअली माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, द ऑप्टिकल वंस, दे आर नॉट सफिशिएंट. Right? So viruses are submicroscopic. They are parasitic particles. Why? Parasitic उनको क्यों बोल रहे हैं? Because they can't reproduce by themselves. उनको दूसरे सेल्स की, दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है for the purpose of reproduction. इसलिए उन्हें हम parasitic कहते हैं. Parasitic particles of genetic material. By this what do they mean? So they will contain either DNA or RNA. Accordingly, they'll be classified. Next, what does it say? It is contained. What is contained? Genetic material is contained in a protein coat. तो ये एक तरीके से genetic जो material होता है वायरस के अंदर, that is enveloped inside this coat, and this coat is known as caspid. जब हम डिटेल में अभी वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो वायरोलॉजी में हम किस तरीके की चीजें स्टडी करते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस, हाउ आर दे क्लासिफाइड, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है टाइम के साथ, किस तरीके से वो होस्ट सेल्स को अटैक करते हैं. हमने यहाँ पे देखा पैरासाइटिक होते हैं. होस्ट सेल्स को वो अटैक किस लिए करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हाउ डू दे डू दैट? किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं उन वायरसेस से, ये तमाम चीजें हम वायरोलॉजी में स्टडी करते हैं. ऑलराइट. तो दोस्तों, यारा वायरस के बारे में जानना आखिर जरूरी क्यों है? क्या ये ह्यूमंस को इंपैक्ट करता है? क्या ये ग्लोबल एपिडेमिक लाने का पोटेंशियल रखता है? आखिर सच क्या है? क्योंकि साइंटिस्ट इसके बारे में बता रहे हैं कि इट इज अ मिस्टीरियस वायरस. व्हाई आर दे सेइंग दैट? बिकॉज उनको उसके जीन्स, उसके जेनेटिक मेकअप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसी वजह से कुछ लोग इसको सुपर नेचुरल वायरस भी बोल रहे हैं. लोग काफी अलग लेवल पे एग्जैजरेट कर देते हैं. सो वी विल डिस्कवर ऑल दी फैक्ट्स which we know, which are available in the public domain about Yara virus. So let's start with their origin first. So friends, ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ हुई थी? बेलो हॉरिज़ोंटे. ये एक शहर है ब्राजील के अंदर में. यहाँ पे जो है यारा वायरस को डिस्कवर किया गया था. कुछ साइंटिस्ट थे, they were carrying out their research on amoebal viruses, यानी कि वायरसेस जो अमीबा को अटैक करते हैं, and they ended up discovering Yara virus. अब देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप करंट अफेयर्स कवर करो तो जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए. दिस इज हाउ क्वेश्चंस गेट ट्रिगर्ड इन द एग्जाम. अब ब्राजील का जिक्र हुआ है तो ब्राजील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया. ठीक है.
यहाँ की करेंसी है रियाल एंड 1 रियाल इज इक्वल टू हाउ मेनी INRs? 16.4 इंडियन नेशनल रुपीज। तो एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है। अच्छा, ब्राजील के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज 100% इंडिपेंडेंट है एज फार एज देयर एनर्जी नीड्स आर कंसर्न। तो वो किसी पे भी रिलाई नहीं करती है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर अ कंट्री टू बी सस्टेनेबल ऑल बाय इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड नीड्स। तो ब्राजीलिया कैपिटल हो गई, रियाल उसकी करेंसी हो गई, जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो है पोर्चुगीज। ठीक है, दुनिया में 5th नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ साइज, बट इफ यू टॉक अबाउट ओनली लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देन इट बिकम्स द लार्जेस्ट कंट्री। ऑलराइट, पॉपुलेशन वाइज इसकी रैंकिंग 6th है। ये सारी डिटेल्स हो गई बेसिक ब्राजील के बारे में। अब यहाँ पे हुआ क्या था, तो ये जो साइंटिस्ट थे दे वर डिस्कवरिंग डिफरेंट अमीबल वायरसेस, कैरिंग आउट देयर स्टडीज, सो देन दे केम अक्रॉस एन आर्टिफिशियल लगून जिसमें उन्होंने यारा वायरस डिस्कवर किया। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। लगून में डिस्कवरी हुई थी यारा वायरस की, तो इस हिसाब से ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन है आपके सामने, अ लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर। तो एक बॉडी ऑफ वाटर है, ना कि लैंड मास, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। तो अब देखो फिगर में आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ये जो स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर है, ठीक है, दिस इज बेसिकली लगून। जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में बताया गया है, इट हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, व्हिच इज द केस हियर। एंड क्या चीज सेपरेट करती है? बैरियर आइलैंड या फिर रीफ। अनदर थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर इज एस्चुरीज एंड लगून्स के जो की डिफरेंसेस होते हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर इन नेचर, इसलिए कंफ्यूजन भी होता है। पहला जो डिफरेंस है, एस्चुरीज आर मच डीपर देन लगून। दे आर आल्सो वाटर बॉडीज, लेकिन कहीं ज्यादा डीप होती हैं। सेकेंडली, एस्चुरीज में जो करंट्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होगा वो ज्यादा होगा। दिस इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होता है दैट इज फार लेस कंपेयर टू एन एस्चुरी। नाउ लेट्स स्टडी द फैक्ट्स और पता लगाते हैं कि मिस्ट्री वायरस आखिर इसे क्यों कहा जाए। सबसे पहला फैक्ट है, द वायरस हैज बीन नेम्ड यारा वायरस। ये आपको पता होगा, इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर यारा। यारा मीन्स मदर ऑफ वाटर्स। एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इंडिजिनस ट्राइब की कहानियों में जो मेंशन्ड है। वन सच ट्राइब इज टूपी गोरानी। ऐसी 300 से ऊपर ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं ब्राजील। ये पूरा मिला के दे कंप्राइज अबाउट 0.4% ऑफ ब्राजीलियंस पॉपुलेशन एंड दे ऑक्यूपाई अबाउट 13% ऑफ द ब्राजील लैंड मास इन टोटल। तो दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट इफ यू सी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? यारा वायरस ब्राजीलियंसिस। इसको आप ब्रेक करके पढ़ो, आपको आसानी भी होगी, याद भी रहेगा। अब सबसे अहम बात कि आखिर ये मिस्ट्री वायरस कहा क्यों जा रहा है, इसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज 90% से ज्यादा जो यारा वायरस के अंदर में जीनोम जेनेटिक मटेरियल कंटेन्ड है वो कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है अपने को। तो यूजुअली जो प्रोसेस होता है, व्हेन अ डिस्कवरी इज मेड, किसी वायरस के बारे में पता चलता है तो हम उसके जीनोम को मैच करते हैं। किससे मैच करते हैं? जो डेटा हमारे डेटाबेसेस में होता है। लेकिन जब यारा वायरस को डिस्कवर किया गया तो उसका जीनोम किसी से भी मैच नहीं कर रहा था। अच्छा, जीनोम आपको क्लियर है? जीनोम मीन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कंटेन्ड in a cell or an organism। यारा वायरस एक डीएनए बेस्ड वायरस है। अब यहाँ पे हमने मेंशन किया था ना कि जीनोम जो है हम वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो जीनोम में क्या होगा आपका, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। डिपेंडिंग ऑन दैट वो डीएनए बेस्ड या आरएनए बेस्ड वायरस क्लासिफाई होता है। सो इन दैट सेंस यारा वायरस इज अ डीएनए बेस्ड वायरस। आपको याद होगा अभी कोरोना वायरस जो था दैट वाज एन आरएनए बेस्ड वायरस। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज इस पे बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंसीडर द अदर फैक्ट्स। DNA viruses are classified based on the protein that makes up their shell or caspid। caspid जो होता है उसके अंदर में सारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन्ड होता है। ऑलराइट, सो डीएनए का जो क्लासिफिकेशन होता है इसी जेनेटिक मटेरियल पे ही बेस्ड होता है। यारा वायरस के केस में क्या हुआ, जो उसका कैस्पिड है, इट डजंट रिजेंबल एनी प्रीवियसली नोन प्रोटीन। जो भी हमारे पास डेटाबेसेस थे डिफरेंट वायरसेस के बारे में, इट इज नॉट मैचिंग एनी वन ऑफ देम। तो 90% जो उसके जीनोम्स हैं, वी हैव नो आइडिया एज टू वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। दैट इज द रीजन हम इसको एक मिस्टीरियस वायरस कह रहे हैं। क्लियर है? सुपर नेचुरल नहीं है, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, कुछ लोग इसको सुपर नेचुरल बता रहे हैं। इट इज अ मिस्टीरियस वायरस। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द जीन्स ऑफ दिस वायरस। नेक्स्ट, द यारा वायरस इन्फेक्ट्स अमीबा। ये एक अच्छी खबर भी है कि इट डज नॉट affect human beings. So as far as we are concerned about our extinction from this virus, we don't have to worry. It only affects amoeba and has genes that have not been described before.
something that could change how DNA viruses are classified. Now this piece of information is quite important. जो भी हमने आज तक क्लासिफिकेशन किया है वो हमने किया है इन द व्यू ऑफ व्हाटएवर नॉलेज वी हैव अबाउट दोज वायरसेस, ठीक है। बट इस केस में हमें कुछ ऐसे जीन्स पता चले हैं जिनका लेना देना हमारे डेटाबेस से बिल्कुल है ही नहीं। सो दिस माइट फंडामेंटली चेंज जिस हिसाब से हम डीएनए वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी इन चीजों को समझने में आएगी जब आपको वायरसेस के बारे में थोड़ी और डिटेल हम समझाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट सेक्शन जहां पे हम वायरसेस की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर वायरसेस। ये डेफिनेशन है, A virus is a small infection. This is a wrong word. ये infectious होगा, ठीक है। Viruses क्या होते हैं? They are biological agents जो infections create करते हैं, cause करते हैं। A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Infect all types of life forms, be it animals, plants or microorganisms. They are basically parasites. Parasites क्यों कहते हैं उन्हें? They can't reproduce. तो reproduce करने के लिए उनको दूसरे cells चाहिए होते हैं which are living. उन cells को हम बोलते हैं host cells. तो basically viruses attack a host cells which reside in a organism known as host organism. इनके अटैक करने का जो कारण होता है वो reproduce करना होता है, क्योंकि without the help of a living cell, a living organism, they can't do that. So it is a small parasite that cannot reproduce by itself. Once it infects a susceptible cell, a virus can direct the cell machinery to produce more viruses. ठीक है, तो उनको होस्ट सेल्स की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो खुद से नहीं कर सकते। इसी रीजन की वजह से ही वो अटैक करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मोस्ट वायरसेस हैव आरएनए और डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। जो हमने भी डिस्कस भी किया यारा वायरस के केस में, जीनोम के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जीनोम क्या होता है? द एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन्ड इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम कंसिस्ट्स ऑफ आरएनए और डीएनए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कोरोना वायरस जो था दैट वाज एन आरएनए बेस्ड वायरस एंड यारा वायरस इज अ डीएनए बेस्ड वायरस। ऑलराइट, अब कुछ डिजीजेस हैं जो वायरसेस कॉज करते हैं, सम ऑफ व्हिच आर एचआईवी, स्मॉल पॉक्स, इबोला जो भी रिसेंटली आउटब्रेक हुआ था, and most important from prelims right now, COVID-19. This is the disease which is caused by coronavirus. वायरस का नाम क्या था? कोरोना, और जो बीमारी उससे हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? कोविड-19। प्लीज रिमेंबर दिस, ये डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे आने वाले साल में इसके ऊपर। अब आइए स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं वायरस का। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले वायरस जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर में डीएनए या फिर आरएनए होगा। तो वायरस जेनेटिक मटेरियल कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग न्यू कॉपीज ऑफ द वायरस। उसके बाद सरफेस प्रोटीन्स, दीज हेल्प द वायरस टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू सेल्स इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली उनको अटैक करने में हेल्प करते हैं। किसको अटैक करते हैं? वो होस्ट सेल्स या फिर ऑर्गेन। के बाद है वायरल एनवेलप, इट इज मेड फ्रॉम फैटी लिपिड मॉलिक्यूल्स टेकन फ्रॉम द सेल्स इन द होस्ट, जिसके अंदर में ये कंटेन्ड होते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम कैस्पिड बोलते हैं। इट कंटेन्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, इसी चीज के अंदर में ये कंटेन्ड होता है। तो दिस इज हाउ अ वायरस लुक्स लाइक एट द मॉलिक्यूलर लेवल। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो द गुड न्यूज इज कि ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? अमीबा को। यारा वायरस एक अमीबल वायरस है जो इनको अटैक करता है। अब क्योंकि अमीबा का जिक्र हुआ है इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक में, तो अमीबा की डिटेल्स भी कवर कर लेते हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। दीज आर इंपॉर्टेंट। अमीबा की डेफिनेशन आपके सामने है। एन अमीबा, जिसको हम अमीबॉइड भी कहते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके अंदर में सिर्फ एक सेल होता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह, वो सारे इसी सेल में ही परफॉर्म किए जाते हैं। और एग्जांपल्स क्या हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की? बैक्टीरिया हो गया, प्लैंकटन, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आगे क्या कह रही है डेफिनेशन? इट हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर इट्स शेप। यस, अमीबा कैन ऑल्टर इट्स शेप। कैसे ऑल्टर करता है? बाय यूजिंग सूडोपोड। सूडोपोड्स क्या होते हैं? दे आर आर्म लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच एक्सटेंड आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या आपको पिक्चर से भी क्लियर होगा? These which you can see here in the picture are pseudopods, जिसकी वजह से वो अपने शेप चेंज करता है। Alright, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज, दे आर क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। वन इज प्रोकैरियोटिक and the other is eukaryotic. So this is how they are classified. Examples: bacteria, plankton of other unicellular organisms. सारे लाइफ प्रोसेसेस एक ही सिंगल सेल में परफॉर्म किए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वी हैव डिफरेंट सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
All right, so this is what all we need to know about amoeba. It's covered here. Now let's move to the conclusion. Should we be scared of Yara virus? The answer is no. Why no? क्योंकि humans को Yara virus attack नहीं करते हैं. All right, but there is a larger concern here. इस केस में 90% जो जेनेटिक मटेरियल था यारा वायरस का, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला. तो ऐसी सिचुएशन आगे भी आ सकती है और उस केस में जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमंस को अटैक नहीं करेगा. दे माइट बी एज हार्मफुल एज कोरोना वायरस. सो वी एज डिफरेंट कंट्रीज, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टुगेदर, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड इंटेलिजेंस, बिल्ड डेटाबेसेस, so that we can handle such situations in the future with a lot of ease and efficacy. So ये सारी बातें यारा वायरस से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं. We have solved the mystery as such. कोई सुपरनैचुरल वायरस नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हमें पता नहीं है कि ये वायरस में जीन्स कौन कौन से हैं. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा. Now we'll meet in our next video. Thank you so much for your time.